हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक। और ये बहुत कॉमन और बेसिक टॉपिक है जो आपके बहुत काम आने वाला है। आई एम श्योर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, आपको इस टॉपिक के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। तो मैं आपको छोटी सी वीडियो में जल्दी जल्दी आपको मैं ये समझाऊंगी ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन electron withdrawing group it is attached to the at the end of the carbon chain, it withdraws electrons or it attracts the electron towards itself. This is called the इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जो कार्बन चेन होती है इट हैज़ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और जो क्लोरीन होता है, जैसे कि ये इस कार्बन चेन की एंड में अटैच है, तो ये जो क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हम इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -1। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के ऊपर, और बाकी जो कार्बन होता है इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव चार्ज का वो कम हो जाता है और धीरे 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 कम होता जाता है। एंड आफ्टर फोर्थ कार्बन एटम इट इज निग्लिजिबल। ठीक है, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो फोर्थ कार्बन तक ही शो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये एक डाइपोल जो होता है, एक डाइपोल शो करता है। ये दो टाइप का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इज मोर देन दी हाइड्रोजन। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ये NO2 है, साइनाइड है, SnCOOH है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिखे हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? आपके जो जिनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है वो हाइड्रोजन से भी कम होती है। जैसे ये होता है टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। जो एल्काइल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। तो इन्हें हम कहते हैं, ये जो शो करते हैं ये होता है प्लस आई इफेक्ट। अब ये जो अटैच हो गए ये भी अल्फा कार्बन के पास ही अटैच्ड हो गए, तो ये क्या शो करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट बिकम्स लेसर एंड लेसर टुवर्ड्स द फोर्थ कार्बन ऑनवर्ड। सो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आई विल कैच यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।